बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब देखिए, ये जो यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है ना, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया में बड़े मशहूर और बड़े पॉपुलर और बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी हालत देख लीजिए। आज उन्हीं के जो साथी हैं, जब थोड़ा सा बोलने का मौका मिला है, सब बोल बोल करके बता रहे हैं कि वो कितने बड़े यशस्वी हैं। पहले तो आरएसएस के टीम के उन्हीं के लोगों ने बताया कि ये जो अहंकार है, भागवत जी ने बोला, ये अहंकार ही 240 सीटों तक इनको यहां पर लेकर के आया है ना। ये जो भगवान के प्रति है, उधर आरएसएस वालों ने बोला। दूसरी बात, महाराष्ट्र के है ना 50 खोखा वाले जो शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, है ना, तो उनको भी कम सीटें मिली, तो उन्होंने भी बोला कि ये जो 400 पार वाला जो नारा था, तो उससे जनता कंफ्यूज हो गई, तो ये हो गया, बस उसकी वजह से हम लोग महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई है ना। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गाथा, उन्होंने कहा। फिर इसके बाद देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो इनके सहयोगी थे, पियर का चाचा, वो पीला गमछा अमछा लपेटते हैं ना, उनका लड़का भी हार गया। राजभर साहब का एक ही टिकट मिला था और उन्हीं का एक ही लड़का जो है वही चुनाव लड़ा, वो भी मतलब हार गया। तो पियर का चाचा भी खुल के आ गए हैं कि योगी और मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो देखा आपने कि जिस भाजपा, जिस मोदी और योगी जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल पाता था, जैसे ही थोड़ी सी सीटें कम आई, औकात में आए, देखा अभी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए और भी हकीकत सामने आएगी। इधर उत्तर प्रदेश में ही है ना, वो एक संगीत सोम और बालियान, उनका रोज पटकी पटका कि ये ऐसा है वो ऐसा है। और बालियान साहब जो केंद्रीय मंत्री थे मोदी मंत्रिमंडल में, उन्होंने किस तरीके से घपला किया और ये चुनाव हम लोग क्यों हार गए। भाई साहब वहां पर भी उठापटक चल रही है, आरएसएस में भी उठापटक चल रही है, शिंदे साहब महाराष्ट्र में भी उठापटक चल रही है, अब उत्तर प्रदेश में भी उठापटक शुरू हो गई है, चीख चिल्लाना चीजें। और ये लोग, इनके चमचे, आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या में भगवान राम का इतना बड़ा मंदिर बनवाया और फिर भी इन लोगों ने बताइए हरा दिया, इनसे सामान मत खरीदो। अयोध्या वालों को बहिष्कार कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, अयोध्या का बहिष्कार। तो एक बात बताइए, ये जितने लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि एक बार जरा अपने आदरणीय सम्माननीय विश्वव्यापी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से पूछ के बताइए कि ये जो मंदिर बनवाया था, ये वोट लेने के लिए बनवाया था क्या? है? तो जब विपक्षी लोग बोलते थे कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तब आप लोग बड़ा चिल्लाते थे, अरे मंदिर के नाम पे और धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे और राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे? अब तो खुल के सामने आ गया ना कि आप वोट के लिए, राजनीति के लिए मंदिर में घुसे हुए थे। मंदिर के मंदिर मंदिर मंदिर, अब जब आप हार गए वहां से, तब आप गरिया रहे हैं। तो इसका मतलब आपने वोट लेने के लिए मंदिर बनवाया था, अब जब वोट नहीं मिला तो जय श्री राम छोड़ के जय जगन्नाथ बोलने लगे। देखते जाइए 10 सालों को जो आपका चिट्ठा है और इस चुनाव में जो जो हुआ है, कैसे आप जीते हो, कहां पे क्या घपला घोटाला, ये आपके लोग ही उजागर कर करके आपके सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे, तब समझ में आएगा। देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है। नीतीश बाबू, नायडू बाबू, 2 बाबू तो अभी फिलहाल दाएं बाएं लगे हुए हैं। आइए लौट करके इटली वाले बाबू। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।